हेलो दोस्तों, क्विज शॉर्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट, बलुई, दलदली या फिर पथरीली? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अवशिष्ट। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपादेय से निर्मित है? खनिजों, चट्टानों, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? पीली, भूरी, लाल या फिर काली? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लाल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? ग्रेनाइट, नीस, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? रचना, रंग, नमी या फिर उर्वरता? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नमी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? रांची, हजारीबाग, धनबाद या फिर गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और दुमका, इन सभी जिलों में अधिकांशतः मिट्टी लाल रंग की होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? झुमरी, तिलैया, कोडरमा, बड़का गांव या फिर चतरा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, चतरा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? 4, 6, 8 या फिर 10? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 6। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, सरगुंजा, कोदो या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। यह विशेषता लाल मिट्टी की नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह मिट्टी लालिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वर शक्ति होती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। या फिर इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है? तो रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इस मिट्टी में काफ़ी उर्वर शक्ति होती है। यह रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ताल मिट्टी, जातीय मिट्टी, बलधर मिट्टी या फिर बलसुंदरी मिट्टी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जातीय मिट्टी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन काली या रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह मिट्टी ताजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है, या फिर इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। तो रेगुर मिट्टी की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपरागम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, विषम जातीय मिट्टी, या फिर काली या रेगुर मिट्टी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, काली या रेगुर मिट्टी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।